इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, चमत्कार है या फिर पाखंड। इसी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सवालों के घेरे में है। हम उन्हीं बागेश्वर वाले बाबा की बात कर रहे हैं जिनके दरबार में हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। हम उन्हीं बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। हम उन्हीं बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के सबसे चहेते चेले हैं। क्या किसी का माइंड पढ़ा जा सकता है? चुटकी बजाते ही समस्याएं दूर की जा सकती हैं? क्या समय से पहले भविष्य बताया जा सकता है? अचंभित कर देने वाले इन्हीं सवालों को लेकर बागेश्वर बाबा उर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आ गए हैं। असल में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री शुरुआत से ही अपनी साधना और तप के बल पर इस बात का दावा करते आए हैं कि वो न सिर्फ समस्याएं दूर कर सकते हैं बल्कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसको भी उजागर कर सकते हैं। उनके इन्हीं दावों को खुली चुनौती देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर सच में चमत्कार करते हैं तो दरकते जोशीमठ की दरारों को भर के दिखा दें। बस फिर क्या था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इसी बयान ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुछ लोग बागेश्वर बाबा के समर्थन में नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। इन सब के बीच अपने शिष्य की ढाल बनकर सामने आए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के एक खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसे असाधारण शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है न लिखाई की न पढ़ाई की, फिर भी 22 भाषाओं के जानकार हैं और 80 से ज्यादा रचनाओं के लेखक। बहुभाषित स्वामी रामभद्राचार्य बगैर आंखों की रोशनी के न पढ़ सकते थे न ही लिख सकते थे, फिर भी बिना ब्रेन लिपि का इस्तेमाल किए केवल सुनकर शिक्षा हासिल की, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई और उनके इसी अप्रतिम ज्ञान के कारण भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं और आज बतौर कथावाचक न सिर्फ समाज का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को आध्यात्म की दुनिया से जोड़ रहे हैं, बल्कि चित्रकूट की धरती से विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरुओं में से एक स्वामी रामभद्राचार्य की दुनिया भर में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। समाज में बड़े ही आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है और आज जब इनके शिष्य पर सवाल उठे तो खुद सामने आकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुला समर्थन किया है। उनका कहना है, मेरा शिष्य कभी गलत नहीं हो सकता। उनकी साधना मंत्र शक्ति का प्रभाव है कि वे सब कुछ बता देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जो कहा और किया जा रहा है वो धर्म और मर्यादा के अनुकूल है। मेरा शिष्य कभी गलत नहीं हो सकता। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। धर्मांतरण के बाद कई ईसाई और मुसलमानों की उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कराई है और इसके कारण धर्म विरोधी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। वे लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, निरर्थक आक्षेप कर रहे हैं। कुछ विधर्मी लोग राजनीति के चलते आरोप लगा रहे हैं। असल में साधना, तप और सिद्धि से सब संभव होता है। असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में होता है। मेरे शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण ने खुद मुझसे श्री राम नाम मंत्र की दीक्षा ली है, जो कि देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और इसलिए मंत्र सिद्धि से चमत्कार हो सकते हैं और सनातन धर्म में ये संभव है। इतना ही नहीं, इस मामले में खुद का उदाहरण देते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि मेरे नेत्र नहीं है। साधना और मंत्र शक्ति के बल पर ऋग्वेद, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस से लेकर धर्म ग्रंथों के करीब 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ याद है। ये तब का ही प्रभाव है। तो अयोध्या की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने वाले स्वामी रामभद्राचार्य ने मोदी के 3 बार पीएम बनने से लेकर पीओके की घर वापसी की भविष्यवाणी की है और अब अपने शिष्य के बचाव में आकर तप, साधना, मंत्र शक्ति को लेकर जो कहा उससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें। तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। चिंता के लोग हैं, आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है। हम 23 को चले जाएं फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। नागपुर में
पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों। हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने। तो दूसरी बात, न दावा न बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे, जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो ना बुलावा, ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या, हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है। बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे। हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। 20 और 21 को यहां दरबार लगना। पहली बात तो आप वहां के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए।